हे गाइस, आज मेरे साथ ज़ीशान मंजूर हैं। ज़ीशान मंजूर इज़ वन ऑफ द कश्मीर जेई टॉपर्स। ज़ीशान मंजूर के जेई मेन में 99.63 परसेंटाइल आए थे। आज हम ज़ीशान से विल डिस्कस कि इनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही। सबसे पहले ज़ीशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको फॉर दिस अमेजिंग फीट। मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये रिज़ल्ट आया तो घर पे कैसा माहौल था आपके? सर घर पे बहुत अच्छा माहौल था, सारे लोग बहुत खुश थे सर। लेकिन मैं उस टाइम पे यहीं पर था, श्रीनगर में। ओके लेकिन घर वालों ने बोला था कि आप घर आइए, आपको कुछ माला वाला पहनाएंगे। ओके। तो लेकिन मैंने बोला नहीं, लेकिन थे सब बहुत खुश थे आपने उस टाइम सोचा कि पे। जेई एडवांस के बाद माला पहनेंगे? हाँ सर, अभी देखेंगे। ओके, सही है। ऋषान, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं एंड आप ने स्कूलिंग कहाँ से की 10th तक एंड 11th 12th कहाँ से की? सर मैं बिजबिहारा अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ एक छोटे से गांव तुलखन से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, सर मैंने 10th तक की पढ़ाई मैंने पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बिजबिहारा से की है। नाइस। और जो कि मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट स्कूल है वहाँ पर, अच्छा। साउथ का। ओके हाँ सर। ओके, एंड 11th 12th फिर आपने गवर्नमेंट स्कूल से की? 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया, डमी स्कूल। ओके, ठीक है। जब आप स्कूल में थे तब से ही आपका प्लान था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या आईआईटी जाना है, या इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले कब सोचा आपने? सर जब मैं 9th में था तब तो पता चला था मुझे कि अब बायो तो नहीं लेना है। ओके, 10th में आ गया सर। उसका रीज़न क्या था, लाइक बायो नहीं लेना है? सर जब मैंने 9th में बायो पहली बार पढ़ी तो मतलब मुझे लगा, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें उस वक्त बायो में। फिर इसी सर 10th में आ गए सर। फिर मेरा भाई था मुदस्सिर भैया सर, वो उस वक्त जेई में थे सर। फिर उन्होंने थोड़ा इंस्पायर किया और वो राइज में पढ़ते थे। ओके, तो फिर मैं राइज से आ गया था। नाइस नाइस। जेई प्रिपरेशन के दौरान आपका रूटीन क्या रहता था? प्रिपरेशन के दौरान सर जिस दिन क्लास होती थी ओके, उस दिन मैं कोशिश करता था सुबह 7 बजे उठने की सर। फिर जो अगर मतलब जो पिछले क्लास होती थी उनको रिवाइज करता था। फिर कोचिंग से वापस, मतलब फिर तो दिन में कोचिंग होता था। ओके। फिर कोचिंग से मतलब 2 बजे तक मैं वापस आता था, फिर रेस्ट वेस्ट हो जाता था तब तक सर। फिर मैं कोशिश करता था 6-7 घंटे की पढ़ाई कर लूँ मैं उस दिन, जिस दिन मतलब कोचिंग जाना हो सर। उस दिन मतलब फिर मैं रिवाइज करता था, जो सर का होमवर्क होता था वो मैं सारा कंप्लीट करता था। Okay. और मॉड्यूल्स वगैरह वो सॉल्व करता था सर। अब जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं मतलब यही 7-8 के अराउंड उठता था और फिर पूरा दिन पढ़ाई करता था अराउंड मतलब 11-12 बजे तक। सही है, दैट्स वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चे आपसे भी पूछते होंगे, अब मुझसे तो ऑब्वियसली पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर जेई या नीट क्रैक करना है, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या आंसर रहेगा, या आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर ये तो डिपेंड करता है, मतलब मेनली मेरे हिसाब से मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको कॉन्फिडेंस कब आ रहा है कि आप निकाल पाओगे। तो कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको मतलब जो सर होमवर्क देता हो वो 3 घंटे में सारा खत्म करके वो बैठ जाता होगा सर, उसके लिए 3 घंटे एनफ है। तो कोई बच्चा होगा जो उसको सर होमवर्क और जो उसको मॉड्यूल का काम मिलता होगा उससे वो दिन में भी ख़त्म नहीं होता होगा। तो उसके लिए 2 दिन पढ़ना भी कम है। मेरे हिसाब से उसको दिन रात मेहनत करनी होगी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपको कॉलेज मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। मतलब आईक्यू पे थोड़ा सा मतलब डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ पर। कुछ बच्चे जल्दी ख़त्म करते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको मॉड्यूल, मतलब आपको एक तो मॉड्यूल ख़त्म करना है और जो सर का काम है वो ख़त्म करना है। उतना करके आपका मतलब ठीक ठाक आपका रैंक आ जाएगा, मतलब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। उतना फोकस करना है, उसी हिसाब से फिर पढ़ना है। मैं खुद तो मतलब यही 8-10 घंटे पढ़ता था। दैट्स वेरी गुड। आपने जेई प्रिपरेशन कब स्टार्ट की अपनी? 11th क्लास में? हाँ 11th क्लास में राइज में स्टार्ट किया। फॉर्मली स्टार्ट किया आपने, गुड। आपको क्या लगता है, क्या कोचिंग ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, या घर पे भी स्टूडेंट पढ़ के क्रैक कर सकते हैं? सर इफ़ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन 100 times I will answer you 100 times that offline coachings are no preferable. और ऑफलाइन कोचिंग? हाँ सर, आपने ऑफलाइन कोचिंग बोला है स्पेसिफिकली? सर बिकॉज आई हैव ट्राइड स्टडिंग ऑनलाइन एंड आई वाज डिस्ट्रैक्टेड वेरी मच। क्योंकि सर अब ऑफलाइन में पढ़ते हो, टीचर्स के साथ कांटेक्ट रहता है, मतलब कंपटीशन रहता है बाकी पेयर्स के साथ आपका। इंसान आप मतलब भटकता नहीं है रास्ते से, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। जो घर पे इंसान पढ़ता है मतलब वो मतलब जब टेस्ट भी देता है तो घर पे ही देता है, मतलब हाँ मतलब उसका माइंड पूरा काम नहीं कर रहा होता है, वो बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता है उस टाइम पे। अब मैं बोलूँगा मतलब, और गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। 11th में जब इंसान आता है तो हमारा माइंड सेट ऐसा होता है कि हम 10th के ख्यालों में होते हैं, मतलब जो बोर्ड की मतलब एंड में 10 दिन 20 दिन हमें पढ़ाई कर ली और अच्छे मार्क्स आ गए।
लेकिन मेरे हिसाब से जेई में पढ़ना मतलब बहुत डेप्थ तक जाना पड़ता है। आप अगर सवाल देखोगे जेई के मतलब वो बारीकी पर ध्यान देता है, तो आपको भी डेप्थ के साथ पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज प्रेफर ऑफलाइन कोचिंग। राइट, वेरी ट्रू। जब आपने स्टार्ट किया था जर्नी 11th क्लास में, उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था और आज की डेट में क्या माइंडसेट है? तो लाइक क्या क्या डिफरेंसेस आए ना तब से लेकर अभी तक? हाँ सर, जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था सर, मैं ऐसा था कि मैं सुनता नहीं था किसी की। ओके टीचर जो भी बोलते थे मुझे नहीं करना था। ओके तो मैं खुद से करता था। ओके। मतलब बहुत घाटा हुआ मुझे उस चीज़ से, मतलब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया थ्योरी पढ़ के, वो ये करके, उससे रिजल्ट भी बहुत गंदा आता है फिर। राइट राइट। सर फिर जब धीरे धीरे पता चला जो सर बोलता है बस उतना ही अगर अच्छे से करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर धीरे धीरे मतलब इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है अपने बारे में भी, मतलब इंसान कितना टाइम पढ़ पाता है, कितना टाइम पढ़ के हम कितना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सर मतलब आई वुड से आसमान ज़मीन का फ़र्क है मेरे 11th के पढ़ने में और अभी के पढ़ने में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है बच्चों के लिए कि डे 1 से ही टीचर्स को फॉलो करो। हाँ सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, वेरी गुड, सही है। क्या लो फेजेस होते थे आपके, लाइक तैयारी के दौरान कभी हाँ ऐसा सर, वो तो फीलिंग आते लो टाइप्स होता था? सर वो तो हमेशा होता रहता है। आज भी अगर कोई मतलब टफ ज़्यादा टेस्ट आता है तो फिर मतलब रेस्ट लेना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। सो आप क्या करते हैं, लाइक जब आप ना थोड़ा लो फील करते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ उसके बाद? सर मैं तो रेस्ट लेता हूँ, मतलब एक दिन का तो फिर मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई वुड टॉक विद माई मॉम। सर मतलब मॉम है मेरी जो मुझे इंस्पायर करती है सर। Nice. पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं सर। डैडी भी हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, वो बोलते हैं बेटा मेहनत करो, फिर बाकी अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, हाँ वेरी सर। ट्रू। ठीक है, मॉम आपकी खुश हैं आपके जेई मेन हाँ सर, परसेंटाइल को बहुत लेकर? खुश शी इज वेरी हैप्पी। आई थिंक वो बहुत रोई थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अच्छा, लेकिन वो रोई थी। हाँ आपको बाकी लोगों ने बताया? हाँ जीशान, बेसिकली स्टूडेंट्स जब क्रैक करते हैं यहाँ पे जेई, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ कि घर पे क्या माहौल है, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो उनमें से कुछ ये भी बोलते हैं मुझे कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नीट बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नीट का क्रेज है। तो आपके घर पे पेरेंट्स का कैसा रहा सपोर्ट, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरे घर पे तो बिल्कुल अलग माहौल है सर। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है सर, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वाह, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, कभी मतलब ना प्रेशर कुछ नहीं डालते मुझ पे। वो बोलते हैं आपको जो करना है, जो मन हो, जिसमें मन हो वहाँ जाओ, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो और खुश रहो। तो मेरे पापा मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, मम्मी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, दोनों मुझे। यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि जेई के लिए आपको इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। सर नहीं सर, मम्मा को ठीक से पता भी नहीं है जेई क्या है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। आप बेटा वो चाहती हैं कि बेटा हाँ जो चीज़ भी करे अच्छे से करे, हाँ, अच्छे से करे। अपने हिसाब से करे, हाँ जिसमें उसकी खुशी हो। बिल्कुल ऐसी पेरेंट्स होने चाहिए। नाइस यार, गुड टू नो। जेई एडवांस के बाद आई विल ट्राई टू मीट योर पेरेंट्स। इंशाल्लाह हम मिलेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। तो दिशान, आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी में की फैक्टर्स क्या रहे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? व्हाट आर द की फैक्टर्स? सर एक तो कंसिस्टेंसी है। हाँ सर, और टीचर्स का सुनना है। टीचर्स का सुनना, ग्रेट। टेस्ट सीरीज को थॉरोली फॉलो करना है, मतलब टेस्ट सीरीज जो आपने एरर्स किए उन पर काम करना है। यस, दीज आर सम ऑफ फ्यू ऑफ द थिंग्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि उनसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। हाँ सर। है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका 11th हो चुका होता है, फिर 12th में आते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की है 11th में, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, या वो बोलते हैं कि हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सर आई वुड से मतलब कॉन्फिडेंस इंसान को तभी आता है जब इंसान ने कोई बहुत अच्छी चीज़ अचीव की हो। सर मतलब 90% केस में ऐसा होता है किसी ने कुछ अचीव नहीं किया होता है 9th-10th में। राइट। सर मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस के लिए इंसान को डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है उसके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब मेरे हिसाब से। और जो बच्चे बोलते हैं कि मतलब सर जो क्या आपने क्या पूछा था फिर? आई मीन जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। सर मुझे नहीं लगता मतलब इंटेलिजेंस का उतना बड़ा वो रोल है जेई या नीट में, तो क्योंकि जेई नीट बहुत लंबी जर्नी है। राइट। और फिर जब आपको कल एग्ज़ाम भी होगा, आप एग्ज़ाम में भी वही सवाल करोगे जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, और वो जिसका आईक्यू बहुत अच्छा भी है और जो एवरेज आईक्यू वाला बंदा भी है, वो दोनों मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट में वो सवाल निपटा देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आईक्यू उतना मैटर नहीं करता है।
व्हाट मैटर्स इज आपने कितना हार्ड वर्क किया है और आप कितने सीरियस थे अपनी जर्नी में। ठीक। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मुझसे, बेसिकली वहाँ पे आबिद है आई गेस एंड बाकी जेई के टॉपर्स थे, तो किसी स्टूडेंट का सवाल ये था कि क्या आप लोगों के डे 1 से ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं जो आपके जेई मेन में आए? नो सर। नहीं, तो उसके बारे में बताइए। सर मतलब इनिशियली तो जेई में हर किसी का स्ट्रगल रहता है, मतलब जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सर जो बच्चे 11th में शुरू के मतलब 3-4 महीने अच्छे से निकाल लेते हैं उनकी जर्नी फिर एंड तक स्मूथली जाती है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो पहले 3-4 महीनों में ही होता है। फिर ऐसा होता है कि अगर आप रोज़ 10 घंटे पढ़ते हो फिर वो जो आपका न्यू नॉर्मल बन जाता है, मतलब आपकी ज़िंदगी फिर उसी मोड में चलती है, आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं रहता है। बस शुरू के 3-4 महीने में जो ये लोड सह लेता है वो आराम से चलता है फिर आगे। आपने ज़्यादा मेहनत 11th में की या 12th में? ऑब्वियसली 12th में की होगी। हाँ सर, 12th के एंड में। ठीक है, कितनी ज़्यादा मेहनत की है एज़ कम्पेयर टू 11th? बहुत ज़्यादा। हाँ सर, 12th में तो मतलब मैं बाहर भी फिर नहीं निकलता था सही से। ओके, ठीक है जीशान, आई थिंक मेरे पास कुछ फन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ऑडियंस जो है ना ये सारे क्वेश्चन सुन के बोर हो जाती है, तो फन क्वेश्चंस भी ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आपसे ये कि आपका फेवरेट प्लेस क्या है कश्मीर में घूमने के लिए? पहलगाम। पहलगाम में कोई स्पेसिफिक जगह है या ओवरऑल सारा? ओवरऑल सारा मेरे घर के नज़दीक ही है। आपके घर के नज़दीक? बिजबिहारा से हूँ तो हाँ, 2-3 जाते रहते होंगे। 2-3 घंटे लगते हैं दोस्तों के साथ। नाइस नाइस। आपका फेवरेट फूड क्या है? वाजवान। वाजवान में स्पेसिफिकली क्या है? सब कुछ। सब कुछ? कोई एक होगा ना जो बहुत ज़्यादा पसंद होगा? सर वो सारे लजीज होते हैं। सारे? हाँ सर। नाइस। वाजवान खाएंगे हम आपके जेई एडवांस के बाद इंशाल्लाह। आपकी कोई ऐसी हॉबी जो आप परस्यू करते हैं? सर 10th तक तो मैं मतलब फिजिकल जो मतलब आउटडोर गेम्स होती थी उन पे ज़्यादा फोकस करता था। फिर जब यहाँ पर आया तो बस अब तो मैं खाली पार्क जाना पसंद करता हूँ, दोस्तों के साथ पार्क में, मतलब वो डल लेक साइड जाना पसंद करता हूँ। अच्छा, ओके। पहले कोई गेम खेलते थे आप 10th तक? हाँ सर, क्या खेलते थे? क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते थे? हाँ सर। गुड। क्रिकेट फुटबॉल ये सब फॉलो करते हैं आप? अब तो नहीं सर, नहीं सर कुछ। गुड, अच्छा है। अभी फ़िलहाल जब तक जे एडवांस नहीं होता तब तक फोकस करें। आपका कश्मीर में फेवरेट सीज़न क्या है? फेवरेट सीज़न सर स्प्रिंग है। स्प्रिंग? हर किसी का। हाँ नाइस। स्प्रिंग तो ख़त्म हो गया सर, अब क्या करें, अब अगले साल आएगा। सही है। अगर कोई ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ आपको ट्रैवल करने का मौका मिले तो कौन सी जगह होगी? कज़ाकिस्तान? क्यों ऐसा? नेचुरल ब्यूटी उसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ सर। तो ये प्लान टू गो टू कज़ाकिस्तान जब मौका मिलेगा? इंशाल्लाह। ग्रेट। चले, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक एडवाइस फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स के लिए। फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बताऊंगा कि जब भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो पहले से ही हर किसी चैप्टर को डेप्थ के साथ पढ़े, किसी भी चैप्टर को लाइटली ना ले और अपने टीचर्स की जो गाइडेंस है उसको बहुत अच्छे से लें और कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो अच्छी कोचिंग, इसका नाम भी बताइए। राइज है एक। ओके। मतलब सर मैं बहुत टाइम से हूँ श्रीनगर में, मतलब मैंने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं सर। बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि वो फिजिक्स और जो है ना केमिस्ट्री वो नीट के बच्चों के साथ जेई वालों को पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है उनके लिए। तो वो मतलब उनको इम्प्रूव करना होगा उस पर। और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वो मैथमेटिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। मतलब अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो आपके साथ जुल्म हो रहा है। इसीलिए आई विल एडवाइज देम टू पिक अ गुड कोचिंग सेंटर। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे कम टू मी, वो किसी और कोचिंग से पढ़ के आते हैं और ये चीज़ बताते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़ाया जाता है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल हो, बस बायो एंड मैथ्स की अलग क्लास होती है। ऑब्वियसली जैसा आपने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से क्रैक करना। वो नीट वाला नीट क्रैक नहीं कर पाएगा, जेई वाला जेई क्रैक नहीं कर पाएगा। सर मतलब फिजिक्स और मतलब मोस्टली फिजिक्स में अगर आप मतलब मेन इसकी फिजिक्स और एडवांस की फिजिक्स लोगे उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और फिर नीट को आप छोड़ दीजिए, फिर आपको नीट वालों के साथ पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ट्रू है। एंड जहाँ तक मैथ्स की बात है, मुझे लगता है एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर, कुछ नहीं है। अगर हम एक चैप्टर का एग्जाम्पल लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो शुरुआत में पढ़ाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको, मुझे लगता है कि 15-20 क्लास, है ना, 20 क्लास के आसपास।
और बेस क्लास के आसपास पढ़ाने के बाद जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज होती है, हाँ सर। वो भी होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करो, रूट्स निकालो, डेट्स इट, हाँ सर। है ना। तो ये डिफरेंस है, तो इट्स ह्यूज डिफरेंस एनसीईआरटी और इसमें तो लाइक आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं मैथ्स के लिए, राइट। सर मेरे हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स बाकी कोचिंग्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब वो 11th में आते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर वो बस टीचर्स को देखते हैं, वो आपको बुला रहे होते हैं और आप जाते हो, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब जिसके पास रिजल्ट हो आप वही जाइए, मतलब जो रिजल्ट ला रहा है मतलब वो एक गारंटी है, हाँ इनके पास अच्छी फैकल्टी है, ये मेहनत कर रहे हैं। राइट। ठीक है जीशान, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू से बहुत लोग मोटिवेट होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम Thanks, एंड sir. अगेन कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स सर।